अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली का फरमान है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है तो अपने राज जो है ना वो अपने तक महदूद रखो। लेकिन हम आजकल की जो औरतें होती हैं ना, हमारे ढिड में चूहे दौड़ने शुरू हो जाते हैं कि भाई कोई बात पता चली है तो साथ वाली को भी बता देते हैं, इधर कोई बहन बैठी है उसको बता देते हैं, कोई कज़न है उसको फ़ोन उठा के खड़का देते हैं, और सारा जो अल्लम गल्लम आपके दिमाग में और आपके दिल में जमा होता है ना वो सारा निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो आपने बात अपने राज में रखनी होती है ना, वो असल में आपने अपनी जो कामयाबी है ना वो आपकी मुट्ठी में उस टाइम तक होती है जब तक आपने बताई नहीं होती। और जो ही आपके मुंह से वो इरशाद फरमा देती है ना आप लोगों के लिए, तो वो बात जो है ना ऐसे बन जाती है कि जैसे पता नहीं कि भाई जैसे कोई हवा में कोई शैतान खबर उड़ा के ले आया था और आगे वो डबल ट्रिपल करके वो मिर्चें मिसाले लगा के लोगों को बता दी जाती हैं। अब मसला ये होता है कि कोई कोई लोग इस तरह के होते हैं कि जो अपने जो है ना राज को अपने तक महदूद रखते हैं, वरना हम लोग जो होते हैं हम किसी को ना बताना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब भाई तुम किसी को ना बताना कह रही हो तो आगे उसने भी तो 5 लोगों को किसी को ना बताना कह के बतानी है ना। तो ये चीज़ें अपनी कंट्रोल में रखनी बहुत ज़रूरी होती है। ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। घर को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहे। अब नेगेटिविटी से दूर बंदा जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हो वो कैसे नेगेटिविटी से दूर है, मुझे तो इस कुलिये की समझ नहीं आती। और ना ही मुझे ऐसी अकवालें ज़री समझ में आती हैं कि भाई एक बंदा होता है वो जेठानियाँ देवरानियाँ और नंदों में रह रहा होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो फाइनेंशियली वीक होता है ना, तो समझे फिर उसके जो दिमाग के पड़खच्चे हैं ना वो उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, वो तो उड़ के ही रहेंगे ना। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपका शौहर जो है ना वो बिल्कुल सिफर है, तो फिर आपने यानी कि तैयार हो जाएं आप भी, आपने ज़मीन और जो है ना आसमान आप एक कर दें, आपको टेंशन होगी। कोई ऐसा दौर, ऐसा कोई अजीब सा दौर आ गया कि सारे लोग जो है ना पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कोई किसी इंसान की कदर नहीं करता, कोई वैल्यू किसी की नहीं है, कोई भी बंदा किसी की इज़्ज़त करके नहीं राज़ी जब तक उसके पास पैसा नहीं है। वो कितना अच्छा हो, वो कितना मुखलिस हो आप लोगों के साथ, आप लोग हम भी सारे, मतलब हम लोग जब दूसरों को बात कर रहे होते हैं ना ऐसा लगता है हम कोई फरिश्ते हैं। हम खुद, मैं भी बीच में ही शामिल हूँ, हम सारी दुनिया वाले जो है ना हम उस बंदे की इज़्ज़त करते हैं जिसके जेब में पैसा होता है। इस हकीकत को माने या ना माने, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। उसका घर अच्छा है, उसकी गाड़ी अच्छी है, हम उसके लिए उठ के खड़े हो जाएंगे। अगर आपको पता है कि वो शोधा साहब बेचारा पूरे सूरे घर से आया हुआ है, वो बेचारा रिक्शे पे आया हुआ है, आप कभी भी उसके लिए नहीं खड़े होते। ये एक हकीकत है और हमें ये तस्लीम कर लेनी चाहिए। अब ज़िंदगी में हम कैसे बेहतर होकर रहें, कैसे मतलब कि हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हम जो है ना इस्लाम की स्टडी से बिल्कुल ही दूर हो गए। इस्लाम हम लोगों ने सिर्फ किताबों में संभाल के रखा है, और हमने कुरान जो है ना वो तब भी खोलना होता है जब रोज़े होते हैं या सुबह के टाइम 2-4 जो है ना लाइनें पढ़ लेनी होती हैं, और उसकी जो है ना तर्जुमा हमने लोगों को सुनाने के लिए पढ़ लेना होता है। खुद को अप्लाई करने के लिए हमने कुछ भी नहीं करना होता है, ना ही हमें ज़रूरत होती है। हम अपनी ज़ात में फरिश्ता होते हैं। हमने लोगों पे उंगलियां उठाने के लिए इल्म हासिल करना होता है कि भाई तुम्हें उसको सुना दो, उसको सुना दो, उसको सुना दो, और हमने जो है ना अपने पैसे के पीछे ही भागना होता है। अब मसला ये होता है कि जब आप इकट्ठे रह रहे होते हैं तो आपकी 100 बातें होती हैं जो एक दूसरे को आप नहीं बताना चाह रहे होते, लेकिन कुछ आपके घर में ऐसे लोग रह रहे होते हैं जो आपके ही दीवार के साथ कान लगा के खड़े होते हैं कि इधर क्या हो रहा है, इन्होंने क्या खाया, इन्होंने क्या पिया, इन्होंने पहना क्या है। तो ये वाली चीज़ें फिर आपको डिस्टर्ब करती हैं। अब डिस्टर्ब करने का सबसे अहम और अच्छा तरीका ये होता है कि हम में से बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती, जो कुछ कमा कुछ नहीं रही होती। मैं कहती हूँ 5,000 मंथली कमाएं पर कमाएं, कुछ करें पर कमाएं, फारग मत बैठें का कुछ। मैं आप ये ना समझे आप 50 साल की हो गई हैं, 45 की हो गई हैं, 60 की हो गई हैं। मैं कहती हूँ आपको कपड़े सीने सीखने पड़ते हैं, आप सीख लें। आपको कोई और धंधा करने के लिए मतलब कि कोई कमाने का कोई ज़रिया ढूंढना तो आप ढूंढ लें। आप ये ना शर्माएं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने तो कहना ही है, लोगों ने तो किसी पैगंबरों को ना छोड़ा, लोगों ने तो बड़े बड़े बादशाहों को ना छोड़ा, तो आपको क्यों छोड़ेंगे। अपने आप को मजबूत करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा देखा है कि खुद को मजबूत करना इतना लाजिम और मलजूम है जैसे रोटी खाना डेली। इस तरह आप अपने आप को मजबूत करें, आपको लोगों के आगे भीख ना मांगनी पड़े। ये चीज़ आपको बहुत बर्बाद करके रख देती है। अब शाम का टाइम है, मैं बाहर आई हुई हूँ, मैंने कहा चल थोड़ा सा सुबह वॉक करने गई थी तो तब 1 मिनट का क्लिप बनाया था, तो अब मैं ऊपर आई तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, रिलैक्स अब तब भी होते हैं जब आप मुतमईन होते हैं। आप मुतमईन नहीं होते तो आप रिलैक्स नहीं हो सकते। ये कुलिया कभी काम नहीं आएगा। आपने मुतमईन होना तो आप मुतमईन होंगे, बच्चों के हवाले से मुतमईन हो, पैसे के हवाले से मुतमईन हो, आप माशाल्लाह सेहतमंद है, मुतमईन है। 100 चीज़ें होती हैं जो हम गिन नहीं सकते। तो हम सांस ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम हमारी जो है ना फंक्शन सारे काम कर रहे हैं, तो ये मुतमईन होने की बात है। लेकिन जो ही आपके बच्चे की फ़ीस नहीं है, आपके पास बिजली के बिल नहीं है, जो आपके घर का किराया नहीं है, जो भी आपके मसले हैं वो होंगे ना, तो
आपकी अपनी सेहत भी बिल्कुल इस पे तवज्जो नहीं जाती ना कि आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, कोई नहीं, अल्लाह वो भी बेहतर कर ही देगा। लेकिन हम लोग जो होते हैं ना, हम नेगेटिविटी बहुत पसंद कर रहे होते हैं, हम लोगों के आगे जो है ना जुड़ना बहुत पसंद कर रहे होते हैं। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएँ, अच्छी बातें दिमाग में लेके आएँ कि मेरे साथ ये देखें ना, पूरे दिन में ये इतना कुछ अच्छा हुआ है, मैं खा सकती हूँ। मैंने कई इतना मेरे जानने वाले जो अस्पतालों में पड़े हैं, जिनको खुराक की नालियाँ लगी पड़ी हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन हम लोग जो है ना, अगर यही एक चीज़ अपने अंदर प्रैक्टिस करके डाल लेना कि भाई हम लोग सेहतमंद हैं और हम निगल सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं, हमें कोई नाली नहीं लगी हुई, हमें कोई टूटी नहीं लगी हुई, यही बेहतर है।